को उठाने के लिए, उनके समाधान के लिए, सरकार तक हमारी बात पहुंचाने के लिए, जनता तक हमारी बात पहुंचाने के लिए आप सबका सहयोग हमें मिला है। इसके लिए हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। और आप सभी ने आज 20 मई निकाला, इसके लिए भी हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ बैठक थी और इस बैठक के लिए हम 24 जुलाई से जो है लगातार प्रयास कर रहे थे, जिस दिन हमारी राज्य स्तरीय बैठक हुई थी। और उसके पश्चात जब 15 अगस्त के बाद थोड़ा जब डीए नहीं मिला या इस तरह के अलाउंसेस को लेकर बात हुई, उसके बाद भी हमने प्रयास किए कि 16 तारीख को भी हमने एक प्रेस नोट आप सबके माध्यम से रिलीज़ किया था और आप सबने उस न्यूज़ को जो है छापा भी था और मीडिया चैनलों में वो बात चली भी थी कि हम लगातार प्रयासरत थे कि कर्मचारी साथियों के जो लंबित मामले हैं, कर्मचारी साथियों की जो समस्या हैं, उनको कम से कम हम सरकार के समक्ष सही तरीके से रख सकें। और जिसके लिए हमने जो प्रयास किए थे, हम धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री महोदय का और उनके सहयोगियों का, श्री नरेश चौहान जी का, कि आज हम जो है एक बैठक के माध्यम से वो कर्मचारी साथियों के जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रख सके। उनमें से कुछ समस्याएं जो थी उनका समाधान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कर भी दिया। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको मैं विस्तारपूर्वक आप सबके समक्ष रखूँगा और कुछ ऐसे विषय हैं जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने थोड़ा समय मांगा है। तो जैसे कि ये जो मुख्य हमारी मांगे थी, सबसे पहली मांग हमारी हमेशा यही रहती है कि विभागीय जितने भी पद खाली चल रहे हैं, उन सब पदों को जो है वो भरा जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि इस संबंध में एक तो सेक्रेटरी महोदय को आदेश करे हैं कि इस विषय में जो है वो आगे बढ़ा जाए और एक प्रपोजल तैयार किया जाए। और हमें भी महासंघ को भी ये कहा है कि आप भी अपने स्तर पे जो है एक प्रपोजल तैयार करें और 1 महीने के बाद जो हम फिर से बैठक करेंगे और जितने भी खाली पद हैं इन सबको भरने की हम प्रक्रिया, वैसे भी हमारी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसको हम और तेज़ करेंगे। इस विषय को हमने पहले नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि हमारे जो कर्मचारी साथी हैं, सबसे पहले तो कर्मचारी साथियों को काम का जो बोझ कर्मचारी साथियों के ऊपर है, उस बोझ को जो है वो कम करना हमारा उद्देश्य है। और उसके साथ साथ अगर ये सारे खाली पद भरते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रदेश के बेरोजगार युवा हमारे साथी हैं, जिनके भी लगातार हमें फ़ोन कॉल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार मैसेज आते हैं कि आप हमारे लिए भी कुछ कीजिए, तो ये सीधा एक तरीका था जिससे हमारे कर्मचारी भी लाभान्वित हो सकते हैं और हमारे बेरोजगार साथी भी इसमें जो है उनको भी लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर पद भरे जाएंगे तो कहीं ना कहीं बेरोजगार साथियों को भी रोज़गार मिलेगा और वो भी हमारे साथ जो है सरकारी क्षेत्र में आ सकेंगे। अगला विषय था हमारा बिजली बोर्ड और जिला परिषद और कुछ हमारे साथी ओपीएस से छूटे। हमने ओपीएस के लिए लंबा एक संघर्ष किया था और हम धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आज फिर ये बात दोहराई है और उन्होंने कहा है कि ये जो ओपीएस है इसको हम जो है, जो हमारे बिजली बोर्ड और साथी हैं इनके लिए, क्योंकि अगर 1,30,000 के लिए हम ओपीएस दे सकते हैं तो ये जो 6,000 या 6,500 लोग छूटे हैं, इसके लिए हम बिल्कुल बड़ी जल्दी जो है उनको ओपीएस देने वाले हैं, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। इसके बाद था अनुबंध में हमारे साथी ऐसे हैं जो अनुबंध के आधार पर जो हैं वो लगे थे। साल में 2 बार नियमितकरण के लिए जो है वो उनका नियमितकरण होता था। वो जो कॉन्ट्रैक्ट पे जितने भी हमारे साथी थे वो साल में 2 बार रेगुलर होते थे। इस विषय को हमने प्रमुखता से इसलिए रखा क्योंकि अब ये डेट जो है बिल्कुल नज़दीक है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस विषय के ऊपर गंभीरता से विचार किया और उन्होंने कहा कि इस विषय में जो हम आगे बढ़ेंगे। और हमने ये भी कहा कि कम से कम आप 1 टाइम रिलैक्सेशन तो ज़रूर दीजिए और इस विषय में जो है कम से कम जितने भी हमारे जो 5-6 हज़ार या 4,000 या 4,500 एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास इसमें नहीं है, लेकिन जितने ही लगभग साथी है उनको जो है कम से कम इस बार रेगुलर किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस विषय को भी माना और कहा कि इस विषय में जो है हम आगे बढ़ेंगे और उनको रेगुलर करेंगे। अगला था जो आजकल बड़ा ज्वलंतम मुद्दा है, हमारा डीए, हमारा एरियर और वेतन में जो त्रुटियाँ हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमें 5-6 महीने का समय चाहिए, लेकिन हमने इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि 5-6 महीने बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप सब समझते हैं हमें 1 जनवरी 2023 से जो है डीए नहीं मिला है। हमने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें जो है डीए तुरंत प्रभाव से दिया जाए
माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी इसमें मजबूरियां भी बताई कि जो हमारा प्रदेश का कोष है उसमें इस समय जो है इस स्थिति में वो नहीं है कि हम जो है DA आज या कल 1-2 दिन में अनाउंस कर सकें। लेकिन इस विषय में जो है मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि 1 महीने के अंदर फिर से हम बैठक करेंगे और आपका DA जो है हम जल्द देंगे। और हमने ये भी कहा है कि कम से कम जो है दीपावली से पहले हमें किसी भी हाल में जो है वो DA मिलना चाहिए और 1 महीने के अंदर फिर से हमारी जो है सरकार के साथ बैठक होगी और सरकार के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि कैसे हम जो है DA और एरियर जल्द दे सकते हैं। इस विषय में काम किया जाए। और नेक्स्ट जो हमारे और विषय थे उसमें हमारे पुलिस विभाग के साथी, आप सब समझते हैं महासंघ के रूप में हमारा ये दायित्व भी है कि प्रदेश के वो कोई भी कर्मचारी हो जो चाहे वो NGO फेडरेशन की डेफिनेशन में आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे हैं, उन सब के विषय को हम सरकार के समक्ष रख सकें। पुलिस विभाग के साथी किसी संगठन में नहीं जुड़ सकते, ना उनका अपना कोई संगठन रहता है और अपनी आवाज़ वो उस तरह से नहीं रख सकते जिस तरह से एक आम कर्मचारी आम नागरिक जो है वो रख सकता है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र हैं, आप सबके भी मित्र होंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्टाफ में भी उनके सहयोगी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हैं इस डिमांड से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस मांग को बिल्कुल स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कल की कैबिनेट में जो है इस मुद्दे के ऊपर जो है मुहर लग जाए। उनका जो यात्रा जिस तरह से पहले होती थी, कुछ पैसा उनके तरफ से काटा जाता था और उसके बदले जो है उनको यात्रा जो है वो यात्रा वो करते थे, तो उसी तरह जो है उसी तर्ज पे जो है उनको यात्रा वैसी ही, उसको फ्री तो हम नहीं कहेंगे लेकिन उनके पैसों से थोड़ा बहुत जो जितना 100-200 रुपए उनके करते थे उसमें थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि उसमें जो हम थोड़ा सा वृद्धि करके जो है उसको बिल्कुल वैसे ही उनकी यात्रा रखेंगे, ताकि क्योंकि हम भी ये समझते थे कि वो जब दूर दराज कोई केस लेके सरकारी काम के लिए भी जाते थे तो उनको जो है फिर अगर वो किराया खर्चे में, तो हम भी कई बार जो हमारे जो DA बिल्स हैं वो भी साल 1.5 साल बाद जो है पास होते हैं, तो उनके DA बिल्स अगर इतना लेट पास होंगे तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी थी। लेकिन इस मुद्दे को माननीय मुख्यमंत्री ने माना है, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। अगला हमारा मुद्दा था चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनको, कुछ साथियों को 58 वर्ष में जो है वो रिटायर कर दिया जा रहा है और कुछ को 60 वर्ष में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस विषय के ऊपर भी गंभीरता से विचार किया है और कहा है कि इस विषय के ऊपर जो हम जो भी एक नेक्स्ट मीटिंग हम करेंगे उसमें जो फाइनल डिसीजन देंगे। लेकिन उनका ये मानना था कि इस विषय के ऊपर जो है हम जरूर काम करेंगे और किसी को 58 और किसी को 60 वर्ष में जो है वो रिटायर नहीं होने देंगे, सबको जो है एक तरह से ही हम रिटायर करेंगे। इसके बाद था जिला परिषद के कर्मचारियों को का मर्जर, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले भी सहमति दी है और आज भी उन्होंने कहा कि इस विषय में हम जो है हमारी फाइल जो चली है और जो भी इस विषय में सुझाव आएंगे उसके बाद जो हम इस पर निर्णय लेंगे। इसके बाद विभागीय पदोन्नति जो थोड़ा उसमें विलम्ब होता है और पेंशन के लिए 10 साल से 5 साल का कार्यकाल किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे साथी जिनकी जो नौकरी है वो लेट लगती है, तो वो जो है कम से कम 5 साल अगर ये उसकी कंडीशन रहती है तो मुझे लगता है कि हमारे और जो थोड़े बहुत साथी और छूट रहे हैं वो भी जो OPS के दायरे में आ सकेंगे। और मल्टीटास्क वर्कर, आंगनबाड़ी अध्यापिका, उनकी सहायिका, जल रक्षक, मिड डे मील वर्कर और इस तरह के और जो भी कैटेगरीज हैं, हमने इनके लिए भी डिमांड की है कि इनके लिए जो है एक स्थायी नीति बनाई जाए। हालांकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो उनका बजट भाषण था उसमें भी उन्होंने जो है लगभग सभी वर्गों को कुछ ना कुछ ज़रूर दिया था, लेकिन हमने ये मांग की है कि इन सब वर्गों के लिए भी एक जो है वो स्थायी नीति बनाई जाए, ताकि ये जितने भी हमारे साथी हैं ये भी खुद को जो है कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस कर सकें। अगला हमारा जो मुद्दा था वो था आउटसोर्स के हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने लगातार जो है पिछले 10, 12, 15 वर्षों से संघर्ष किया है, उसमें चाहे इसी कड़ी में NHM के भी साथी हैं जो है अपनी सेवाओं को ये चाहते हैं कि उनको भी जो है सरकारी विभागों में मर्ज किया जाए। तो हमने मांग की है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि क्योंकि थोड़ा बड़ा विषय है, इसके ऊपर जो है उनको अपने कैबिनेट के साथियों से भी जो है बात करनी होगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे आउटसोर्स के साथी उनको जो है विभागों में मर्ज किया जाए
जैसे कुछ विभागों के लिए, कुछ कैटेगरीज के लिए पीछे जो है वो पॉलिसीज़ तैयार की गई थी कि कुछ परसेंटेज में जो है धीरे धीरे उनको विभागों में लिया जा रहा है। तो इस तरह से इन साथियों को भी लिया जाए। और हमने ये भी डिमांड की है कि आउटसोर्स की भर्ती कम से कम भविष्य में जो है वो बंद हो, ताकि युवा जो है सीधे सरकारी क्षेत्र में आ सके। युवाओं का कई बार जिस तरह से आउटसोर्स के हमारे साथी हैं उनसे हम मिलते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो है हमारा आउटसोर्स की पॉलिसी के तहत हमारा शोषण हो रहा है, तो ये जो है ये बंद हो। और अगला हमारा मुद्दा था करना मुल्क के हमारे साथी। करना मुल्क का हालांकि उनका अपना संगठन है और बड़ा अच्छा काम अपने संगठन के माध्यम से भी वो साथी कर रहे हैं, लेकिन उनका हमें भी आग्रह था कि आप भी अगर हमारी बात रखते हैं तो जो है हमें बल मिलेगा। तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के धन्यवादी हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा है कि उन साथियों के साथ भी छोटी सी बैठक की जाएगी, लेकिन वो जो है हमने कहा था कि उनको वन टाइम जो है सेटल करके उनको एक साथ जो है सबको जो है वो नौकरी दी जाए, ताकि जो है उन सबको जो वो जितने भी परिवार, क्योंकि हमारे कर्मचारी साथियों के ही वो सारे बच्चे हैं, उन सबको अगर नौकरी मिलती है तो कहीं ना कहीं जो है वो उन्होंने लंबा संघर्ष भी किया तो उनको भी राहत मिलेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि इस विषय में हम पॉलिसी बना रहे हैं और हमारी ये बिल्कुल इच्छा है कि हम सबको जल्द जो है सबको सरकारी क्षेत्र में लें। तो इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करते हैं। और भी बहुत सारी छोटी छोटी डिमांड्स हैं, चाहे राइडर की बात है या कोई इस तरह की जितने भी कर्मचारी साथियों के मुद्दे हैं। एक मांग पत्र हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंपा है, जिसकी हम आप सबको भी प्रतिलिपि भी सौंपेंगे और जो ये हम प्रेस नोट भी देंगे उसके माध्यम से भी हम आप सब तक पहुँचाएँगे। लेकिन जो भी जिस तरह से ये आज बैठक हुई है, हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के धन्यवादी हैं। खास करके एक ऐसा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला है खास जिसने जो है आते ही सबसे पहला काम प्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए किया। अगर पहली कैबिनेट में उन्होंने कुछ किया तो कर्मचारी हित में किया। कर्मचारी हित में जो है उन्होंने पुरानी पेंशन की बहाली की और पुरानी पेंशन की ऐसी बहाली की जो पूरे देश में एक उदाहरण बना है। तो कर्मचारी तो उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। कर्मचारी हमेशा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ, प्रदेश सरकार के साथ खड़े हैं और महासंघ के नाते हमारा भी दायित्व बनता है इस प्रदेश के लिए हमसे जो भी हो सकेगा वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। मैं तो व्यक्तिगत रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से भी और एक पत्र भी हमने जो है लिखा है कि ये जो बिजली और पानी की सब्सिडी, क्योंकि कर्मचारी होने के नाते भी और एक जो है एक ये इस समृद्ध नागरिक होने के नाते भी हमारा ये दायित्व भी बनता है कि हम बिजली पानी की सब्सिडी को भी जो व्यक्तिगत रूप से मैंने छोड़ा है, हमने संगठन के माध्यम से ये इस तरह की बात जो है मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस प्रदेश के लिए जो भी हम सबसे हो सकेगा वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कर्मचारी साथियों का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए कर्मचारी साथियों की मांगों को प्रमुखता से उठाना, पूरी मजबूती से उठाना वो हमारा दायित्व है और वो लगातार इस दायित्व को हम निभा रहे हैं। चाहे इससे पहले पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को हमने जो है एक सही तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे प्रदेश में उठाया और पूरे देश में एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ हमने किया है। और आप सबने उस समय भी देखा होगा, अगर अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया है और आप सबने हमें लगातार कवर भी किया, जिसके लिए हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमने अपनी भाषा को एक शालीनता के साथ हमेशा रखा है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी हम महासंघ के माध्यम से जो भी हमारी कर्मचारी साथियों की डिमांड्स होंगी उन डिमांड्स को इसी तरह प्रमुखता से उठाते रहेंगे। और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उनके सहयोगियों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है हमें इस मीटिंग के लिए समय दिया। और हम आप सबको ये भी कहना चाहते हैं कि अगले महीने जो हमारी मीटिंग होगी उसमें, क्योंकि आज 3, 4, 5, 6 डिमांड्स जितनी भी हमारी मानी गई है और कुछ ऐसी डिमांड्स हैं जिनके ऊपर जो है अब हम सबको भी काम करना है और सरकार को भी काम करना है। उन डिमांड्स को भी महासंघ का दूसरा गुट भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहा है। महासंघ में माहवार छिड़ गया है, सचिवालय में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, आप सरकार की तारीफ कर रहे हैं। उन डिमांड्स को भी हम जो है वो पूरा करेंगे। और जहाँ तक रही किसी और महासंघ की बात या कुछ और, देखिए हम तो अपनी बात करेंगे। हमारे साथ कितने लोग हैं कितने नहीं हैं आप सब मीडिया के बंधु भली भांति जानते हैं और पूरे प्रदेश में मीडिया के हर एक बंधु को पता है। मीडिया के साथ साथ सरकार को भी पता है और आम जनता और कर्मचारी साथी तो हमारे साथ है ही।
तो हमें इस बात की कोई परवाह नहीं, कोई किस तरह से जो है क्या कर रहा है क्या नहीं। हाँ, अगर कोई और महासंघ है और कर्मचारी संगठन है, उन सबको शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है जो भी है वो कर्मचारी हित में ही आगे बढ़ेंगे, कर्मचारी हित को ही सर्वोपरि रखेंगे और कर्मचारी हित में ही काम करेंगे। तो आपके गुट को अभी तक मान्यता क्यों नहीं मिली फिर? देखिए जी बिल्कुल, देखिए इस विषय में हमने मांग की है और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, चाहे वो प्रदीप ठाकुर के नेतृत्व में जेसीसी हो चाहे किसी और के, लेकिन जेसीसी बड़ी जल्दी होगी और कर्मचारियों के मुद्दों को जेसीसी में पूरी प्रमुखता से रखा जाएगा। हम तो यही कहेंगे और आप देखना कि जेसीसी प्रदीप ठाकुर के साथ ही होगी। और सचिवालय के कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब ये कहा कि मंगलवार से काले बिल्ली लगाएंगे, उनसे आप क्या कहेंगे? क्या आप उनको छोड़ना चाहिए आंदोलन अभी, या फिर आप उनके समर्थन में हैं या उनके विरोध में हैं? क्या किसके साथ हैं? देखिए सचिवालय के साथियों ने जो मांग उठाई है वो कर्मचारियों के लिए उठाई है। हम उनसे अपील करते हैं और हमें ये भी थोड़ा हमें जानकारी मिली है, लेकिन अभी मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि उनकी बैठक भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से होगी। और मुझे पूरा विश्वास है अगर उनकी बैठक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से होती है तो ज़रूर कुछ न कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि जो प्रदेश के मुखिया हैं वो कर्मचारी हित में जो है काम करने में विश्वास रखते हैं। कर्मचारी हित ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के आम नागरिक के हित में भी काम करने में विश्वास रखते हैं। और संजीव शर्मा जी हमारे मित्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनका मार्गदर्शन हमें पहले भी मिला है। हम भी उनसे बात करेंगे और क्या और दिखते हैं कैसी हैं, क्योंकि सचिवालय में ये लोग हैं तो उनको ज़्यादा हैं या नहीं है? देखिए हम प्रदेश के हर कर्मचारी के साथ हैं और हम ये भी चाहेंगे कि प्रदेश का हर कर्मचारी का समर्थन हमें भी मिले और हम लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि प्रदेश के हर कर्मचारी को साथ लेकर हमें आगे बढ़ सकें। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने सभी डिमांड्स को लेकर आश्वासन दिया है। 3 बार मुख्यमंत्री ऐलान कर चुके हैं कि ओपीएस बहाल होगी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए, लेकिन फिर भी नहीं हो रही है। क्या कारण है इसके पीछे का? और ये सभी मांग तो पिछली सरकार से लेकर चल रही हैं, लेकिन निपटारा तो इनका कुछ नहीं हुआ अभी तक। देखिए ये ठीक है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इससे पहले शायद मीडिया के माध्यम से बात कही थी, लेकिन बैठक के माध्यम से आज हमारी जो ओपीएस की बैठक हुई थी वो 28 दिसंबर 2022 को हुई थी और उसके बाद हमारी पेंशन जो है वो बहाल हुई थी। उसके बाद आधिकारिक जो बैठक है खास करके इस मुद्दे को एनपीएससीए संगठन की ओर से लीड किया जा रहा है और एनपीएससीए की जो आधिकारिक बैठक है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से नहीं हो पाई है, लेकिन एनजीओ फेडरेशन के माध्यम से आज हमारी जो बैठक हुई है उसमें बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकारा है कि ये जो पेंशन है इसको जल्द दे दिया जाएगा। और जब ये हमें भी लगता है कि जब जो व्यक्ति या जो मुख्यमंत्री 1,36,000 में से 1,30,000 को पेंशन दे चुके हैं वो 6,000 को भी जरूर देंगे। और कानून बनाने की बात की ओपीएस पर कानून बनाने संबंधित भी हमने आज एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री को सौंपा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये कानून हम जरूर बनाएंगे और अगर हमने आपको ओपीएस दी है तो आपकी ओपीएस को हम सदा सदा के लिए जो है वो सुरक्षित करने जा रहे हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे रहेगा शॉर्ट में पीछे अपना डिमांड शॉर्ट